Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Krishna Krishna. Jai Radha 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 Jaya Lakshmi Nara Simha Jaya Sama
राम संकीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 2 मिनट मंगल चरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीरामकृष्णं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम काम करो दिवाचारं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। ऑनलाइन हाँ हाँ है लोग 13 पार्टिसिपेंट 13 लोग हैं। हरे कृष्णा सभी लोगों को स्वागत है आज भक्ति रसायन सिंधु के कौन सा चौथा क्लास कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग भूमिका पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने प्रीफेस को खत्म किया आमुख को। आमुख में क्या क्या पढ़े थे कुछ बताएंगे आप लोग। कुछ क्या क्या समझ में आया था कुछ याद है। कहाँ पे मिले थे पहली बार रूप गोस्वामी जो है महाप्रभु कब मिले थे जाकर के इनसे रूप गोस्वामी हाँ राम के लिए और वहां पे उनको उनको दीक्षा दिया। और जब रूप गोस्वामी जाने लगे तो क्या उनसे एक शिक्षा मिलता है वहां से उन्होंने अपने धन का विभाजन कैसे किया था। हाँ 25% अपने निजी आपात। हाँ ये क्यों करते हैं ऐसा क्या इससे शिक्षा मिलता है हम लोग को पिछली बार देखे थे क्यों ऐसा उन्होंने विभाजन नहीं थे पिछले की पिछली बार ही हम लोग चर्चा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि जैसे जब कोई व्यक्ति यहाँ पे बहुत अपना मेहनत करके कमाता है धन को इकट्ठा करता है लेकिन जब मृत्यु होती है तो क्या होता है वो सब धन वो अपने साथ लेके जाता है क्या नहीं लेके जाता है। तो अगर उस धन को हमको अपने साथ लेके जाने का व्यवस्था है तो क्या करना चाहिए है शाश्वत तो अपने साथ बनाना है उसको वो धन को। तो क्या करना है ये विधि बता रहे हैं 50% हम डालेंगे तो 50% हमारे साथ क्या हो जाएगा
परमानेंट हो जाएगा। एक माता जी मेरे से पूछ रही थी भक्ति विषय कि प्रभु जी, जैसे वो उन्होंने उनको जॉब लग गया था, तो बोली कि अब मुझे कैसे करना चाहिए, डोनेशन देना चाहिए 10%, कोई कहता है 20% प्रोपाइल। तो मैं उनको समझाया एक्चुअली ये डोनेशन कैसा है, तब तक के लिए है जैसे जब तक हम कृष्ण को अलग समझते हैं, हम अपना अलग समझते हैं, तब ये डोनेशन रहता है। एक्चुअली जब हम कृष्ण के हैं, जब हम समझ जाएंगे कि ये हमारे माता पिता हैं, तो हम परिवार में क्या करते हैं, ये सब जो भी हमने कमाया क्या करते हैं, माता पिता को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य थे क्या करते थे, पूरा जो जो भी उनका कमाई है सब ले जा करके उनको दे देते, और उसमें से जो उनका इच्छा उठाए बोले ये लोग खर्च चलाओ अपना। वैसे ही अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो भी जो सैलरी आता था ले जाकर के प्रभुपाद जी को दे देते। इसलिए कहते थे कि ये जो है गृहस्थ जो है सन्यासी है। तो ये विधि बताते हैं वैष्णव, ये जो आचार्य, कि कैसे हम जैसे मूर्ख लोग को तो पता नहीं है, ये तो सब बर्बाद कर देंगे, हम अपना नुकसान करेंगे और फिर भोगेंगे जाकर नरक में। तो उससे बचाने के लिए इस संसार में भी कैसे हम सुखी रह सकते हैं, और वो धन शाश्वत, हमारा शाश्वत हमारे साथ कैसे रहेगा, अगर हम ये कृष्ण की सेवा में, वैष्णव की सेवा में अगर लगा देते हैं, तो हमारे साथ तो आजीवन जीवन पर्यंत जो है हमारे साथ वो धन रहेगा, है ना। और क्या देखा था, एक और कारण देखा था, है? कुंती महारानी प्रार्थना क्या करती है, जन्म ऐश्वर्य सुत से भी एदमान मदापमान। मद का कारण है बहुत ज्यादा, ये रुकावट है भगवान की भक्ति में, ये जो है धन है सौंदर्य है ये कुल कुल अच्छे कुल में जन्म होना, सुंदरता, ये है ज्ञान, ये सब क्या है, ये इसका एक बीमारी है। क्या होता है, ऑटोमेटिक ये मद पैदा करता है, अभिमान होता है, रहने नहीं देगा। शक्ति होगी ना तो वो आगे जाकर ठोकता है उसके पास, आओ आओ लड़ो। हिरण्यकशिपु के पास में ऐसा हो गया था ना, ताकत हो गया ऐसा उसका हिरण्यकशिपु के पास। तो वो सब जगह ढूंढता था कि कोई लड़ने वाला है क्या मेरे साथ। एक बार चला गया था, अंदर चला गया था गर्भ दक्ष जो गर्भ सागर में, वहां पे जो है वो वरुण देव है, वहां पे उनको बोल रहा है लड़ने के लिए, बोले मैं बूढ़ा हो गया क्या लड़के मेरे से। तो वो बोले जाओ तुम्हारे टक्कर का एक है वो व्यक्ति, वो बड़ा खुश हो गया, वो कौन है। जा जा तेरा सब जो है ना मार के धोबड़ा बना देगा। भगवान जो है विष्णु है ना, महाराज कौन से रूप में आए थे भगवान जब आए, हाँ उसको मारे थे, हाँ वराह वराह के रूप में आए, वो धरती को वापस लेके आए और उसको तब मिलता है, गाली दे रहा था मिलके। ए कहाँ भाग रहा है, क्या रहा, आओ, लड़ो मेरे साथ, बोले बताता हूँ तुमको अभी। तो जब शक्ति होती है ना, हम लोग रस पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के रस हैं, तो ये एक रस है, जब भगवान जब लड़ते हैं, जैसे भीष्मदेव जो युद्ध में जब लड़ रहे हैं, भगवान को मारते हैं, तीर मारते हैं, और उनसे भगवान के शरीर से खून निकलता है। तो उनने बताते हैं आचार्य कि जैसे कोई जो 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 प्रेम करने वाली जो प्रेमिका है, प्रेमी के ऊपर ऐसे फूल फ्लावर मारती है ना, ऐसे डालती है, ऐसे भगवान को आनंद आ रहे थे। तो ये एक रस है, इसमें आनंद प्राप्त होता है, उनको भी आता है, कृष्ण को भी आता विष्णुदेव को भी आनंद आता है। यही तो बात है, एक रस का आदान प्रदान, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का विषय क्या था, हम लोग पिछली बार पूरा जो चर्चा किया था क्या है, रस। और ये क्या है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भक्ति रस अमृत सिंधु चर्चा किया था। तो पूरा रस का ही है, रस को हम लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग इसमें डूबेंगे, ये भक्ति रस अमृत सिंधु, ठीक है। तो ये एक रस है आदान प्रदान, जो एक भक्त और भगवान के प्रति होता है, जिससे भगवान भक्त जो है भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही भगवान प्रसन्न हुए हमारे कार्य से, तुरंत उसका रिस्पांस उसको मिलता है, किसको, भक्त को मिलता है, वो आनंद प्राप्त होता है। जब तक भगवान प्रसन्न नहीं है हमारे कार्य से, क्रिया से, वो भक्ति नहीं, और तब तक हमको सुख, जीव को आनंद प्राप्त नहीं होगा, ये समझना है। जो हम कर रहे हैं, हमको अगर सुख की अनुभूति नहीं हो रही, इस संसार के सुख से ज्यादा सुख नहीं मिल रहा है जो भी हम कर रहे हैं, तो अभी भक्ति हमारा शुरू नहीं। हम लोग भक्ति पढ़ेंगे, भक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज। भूमिका भूमिका को जो 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पहला है मंगलाचरण, दूसरा शास्त्र को बताइए, जो भक्ति रसायन सिंधु ये जो है
जो ये ग्रंथ है इसको कैसा विभाजन किया है, और तीसरा शुद्ध भक्ति का परिभाषा क्या है। ये तीन चीज जो है भूमिका में भक्ति रूप गोस्वामी बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग पढ़िए, पढ़ वापस करके। तो ये क्या करता है, ये मद उत्पन्न करता है। जैसे किसी के पास में धन हो गया ना, तो इस तरह से विभाजन जब हम करते हैं, विभाजन जब कर देंगे तो हमारे पास धन नहीं रहेगा। 25% जो है हमारा घर चलाने के लिए, तो क्या होगा, उससे कोई भी कितना भी स्थिति पे हो उसका अपने आप वो अपने अवस्था में हाँ हाँ डाउन रहेगा, उसको नहीं होगा। तो बचा लेते हैं भगवान। और सबका, ये सबका मूल यही बात है। कहती है कुंती महारानी कि ये होता है ना, तो जैसे भगवान का हमको सरेंडर होना चाहिए, हृदय से प्रेम से भगवान का शरणागत होना चाहिए, वो होने नहीं देता है। हम लोग जो नाम करते हैं ना, उसमें हम लोग का वो वेदना नहीं होता, विरह नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसमें नाम में वो नहीं निकलता। हम लोग टाइम पास के लिए 16 माला बताया गुरु महाराज ने करना है, हम लोग बस अपना डेली रूटीन की तरह से कर देते हैं। ऐसा नहीं, धीरे धीरे हमको क्या करना है, वो जब सरेंडरिंग होगा, जब आत्मसमर्पण होगा, जब उनके ऊपर हम लोग जब डिपेंड हो जाए, आश्रित हो जाएंगे, भगवान अब आप ही हो, जब ये समझेंगे, तो हमारे हृदय से वो करा है जो है ना, हृदय से हम उनको पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे कि भगवान कब कब मैं हमारे हृदय में आपके लिए नाम जो है फिर से वो जागृत हो, कब हम आपका नाम हृदय से ले पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, तो कहते ये इनके पास में, जिनके पास में ये रहता है ना, मद रहता है, वो लेने नहीं देता भगवान को, वैसे हृदय से वो प्रेम से नाम नहीं लेने देता है, बाधक है, रुकावट। बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, महाप्रभु ने क्या सिद्धांत स्थापित किया जब उन्होंने जो है दीक्षा दिया उनको, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। आवाज कट रही है बहुत। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए माता जी। प्रभु जी आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट रहा है? हाँ, नहीं यहाँ पर आ रहा है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं आप कट क्या रहा हो रहा है, एक बार नेटवर्क को चेक कीजिए माता जी। सब क्या नहीं हो रहा ना? रजनी मेरी आ रही है प्रभु। आ रहा है ना? ठीक है प्रभु। बताइएगा अगर कुछ बीच में दिक्कत होगा तो। सिद्धांत क्या बताया महाप्रभु ने, क्या सिद्धांत बताया? सार्वभौम सिद्धांत। तो सार्वभौम सिद्धांत क्या है? सार्वभौम सिद्धांत ये पढ़ना है, पढ़िए। अभी मैं आगे से पूछूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप लोगों से पूछूंगा कितने कितने लोग आप पढ़े हैं, कितने लोग रिवीजन किए हैं। नहीं तो क्या होगा, ये इतना सुंदर चीज है, अगर पढ़ेंगे नहीं तो जो है रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए, उसके लिए ऐसे नहीं पढ़ना है। हमारे साथ में आप लोग जो है ऐसा, वो जो कुछ भी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसका आनंद ले सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं। हाँ, तो जो हम डिस्कस करते हैं उसको जाके पढ़ना है, और कल क्या पढ़ने वाले हैं उसको रिवीजन करके आना है। आप लोग उसको आनंद ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर डाउट हो सकता है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या पूछूं, पूछने का फायदा नहीं। हाँ, तो हरे सिद्धांत कृष्ण स्थापित क्या प्रभु। करते हैं, बताते हैं कि यहाँ तक कि कोई नीच कुल में जन्म हुआ है, इसको यवन के कुल में भी जन्म हुआ है, लेकिन उसको अगर कृष्ण का सिद्धांत पता है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, तो वो उस जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं है, उसको कृष्ण का विज्ञान पता नहीं है, तो उससे वो श्रेष्ठ है। ठीक है, ये स्थापित किया उन्होंने, किया ना, बताया ना, उनको गोस्वामी के पद पे पहुंचाया ना। जो मुस्लिम का जो जाकर के राजा का सेवा कर रहे थे, जिनको कि समाज से बाहर बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन महाप्रभु उनको कृपा किए, और कृपा करके उनको कहाँ तक क्या पोजीशन दे दिया, गोस्वामी का। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये किसका है, पढ़ाई किसका शिक्षा है? महाप्रभु का शिक्षा है। उसको, उनकी शिक्षा को रूप गोस्वामी जाकर के पहली बार कहाँ पे मिलते हैं, महाप्रभु प्रयाग में। तो वहां पे 10 दिन वो कौन से घाट पे मिलते हैं, दशाश्वमेध घाट।
हैं, तो वहां पे 10 दिन शिक्षा देते हैं उनको, और वो शिक्षा को ही जो है 18 सालों लगाए इसको लिखने के लिए, रूप गोस्वामी सोचिए, भक्ति रसामृत सिंधु को है हाँ, हम लोगों के लिए समझाने, प्रभुपाद जी कहते स्पेशली मैं अपने भक्तों जो इस काम के हैं उनके लिए ये चीज लिख रहा हूँ, तो हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। सब ये बहुत स्पेशल बुक है, लॉ बुक है, प्रभुपाद जी कहते हैं लॉ है, इस कान का क्या है, लॉ बुक है। अब कोई भी चेक करना है ना, धारा हम लोग चेक करते हैं ना, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रभुपाद जी बोले धारा धारा के हिसाब से चलेगा बुक इसमें धारा है हाँ? हाँ। क्योंकि ये भक्ति रसामृत सिंधु है ना, सागर है, और सागर में क्या होती है, लहरें होती है, वो धारा चलता है? इसलिए इसमें क्या है, धारा है। लोग पढ़ेंगे अभी, जब इसका विभाजन पार्ट है उसमें बताएंगे कैसे इसको विभाजन किया है। ठीक है, वो समझ में आ गया। और फिर आगे भक्ति का क्या मीनिंग, क्या है भक्ति का मीनिंग, और ये सब आएगा, बार बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, 3 बार 4 बार हो गया। प्रीति पूर्वक सेवा, आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग को एग्जाम के टाइम में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, भक्ति रस क्या है, हाँ हाँ, एक भौतिक रस है और एक अधिक, लेकिन रस का मतलब क्या है, एक ऐसा जो भी व्यक्ति, जो भी एक हमारा एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, या जो हम व्यक्ति जो भी कार्य करता है, उसमें एक उसको एक सुख की अनुभूति होती है, जिसकी जो कि वो प्रेरित करता है व्यक्ति को वो कार्य करने के लिए, बार बार कैसे कार्य करेगा, उसको कुछ सुख तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो कार्य नहीं कर सकता है। या कोई संबंध को मेंटेन करने के लिए उसको कोई उसमें सुख होना चाहिए, उस संबंध में अगर उसको सुख नहीं मिलेगा तो संबंध मेंटेन नहीं करेगा। जिस दिन उसका मन मुटाव होता है, फिर अब बस है, नहीं फिर आगे उसको नहीं, उसको मेंटेन करता है। तो वो रस जो व्यक्ति को प्रेरित करता है वो कार्य को बार बार करने के लिए, या वो जो संबंध है इस संसार में, उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। लेकिन भौतिक रस को हम लोग देखा, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस। भौतिक रस के बारे में क्या हमने देखा, क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ माता जी। भौतिक रस क्षणिक है प्रभु, अशाश्वत है। आध्यात्मिक रस शाश्वत है। बहुत अच्छी बात माता जी ने बताया। भौतिक रस क्या है, क्षणिक है, थोड़ी सा देर में खत्म होता है, क्षीण होने लगता है, खराब होने लगता है कोई भी रस ना। और लेकिन इसके बदले में आध्यात्मिक रस, ये भौतिक रस कैसा, इस भक्ति रस कैसा है, शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होता, परमानेंट है। जो भी रस हमने, जो थोड़ा भी रस हमने हमने कमा लिया, उसका आस्वादन कर लिया, वो हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, हरे कृष्णा प्रभु। भौतिक रस इसी जन्म तक रहेगा हमारे साथ, आध्यात्मिक रस आगे जन्मों तक भी रहेगा। बहुत जहाँ अच्छा से हम माता जी, छोड़ेंगे वहीं से शुरू करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है आप ही एक बस रिवीजन कर रही हैं नहीं प्रभु, मैं सब बुद्ध हूँ। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से पूछना है, सब लोगों को बताना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जो जो कुछ भी आता है एक बार रिवीजन करना है, लेकिन आप लोग पढ़ करके आइए। ठीक है, तो ये क्या है, भौतिक रस जो है इस जन्म में ही रहेगा, अगला जन्म में नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति रस कैसा है, मरने के बाद भी हमारे साथ में रहता है। और दूसरा एक और बात क्या है, कितना भी बड़ा पोजीशन हो जाए इस भक्ति भौतिक रस में, कितना भी पोजीशन पे पहुंच जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो जाए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन अगला जन्म में गारंटी नहीं कि उसको मनुष्य जन्म दिलाएगा। लेकिन भक्ति रस कैसा है, थोड़ा भी क्या, थोड़ा सा भी, पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी क्या दिया है ना भक्ति है, तो क्या कहते हैं, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो, तो उसको मनुष्य का जन्म जरूर है, गारंटी। इतना हम लोगों को कर लेना है कम से कम, यही सबसे बड़ा खतरा है ना, क्योंकि और सब योनियों में फंस गए तो फिर भजन नहीं हो सकता, भक्ति नहीं कर सकता, बढ़ नहीं सकता है। फिर ऐसा उसको करोड़ों जन्म ऐसा लेना पड़ेगा, 84 लाख योनि में, तब उसको मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। यही सबसे बड़ा रिस्क है। इस योनि में, मनुष्य में, वो भक्ति कर सकता है और भगवत धाम
जा सकता है, और सब में तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो पहले उसको हम लोगों को सिक्योर करना, एटलीस्ट मनुष्य जन्म तो हमारा नेक्स्ट लाइफ गारंटी हो जाए, है ना। भले परफेक्ट हुए नहीं हो चलता है, हाँ मिनिमम उतना तो एटलीस्ट वहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भक्ति रस जो है गारंटी देता है कि अगर वो थोड़ा सा भी रस हो गया तो अगला जन्म मनुष्य का गारंटी। इसलिए हम लोग को सीरियसली भक्ति करना है, ये समझना है हम लोगों को क्यों करना है ना। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे क्या भक्ति क्या है, क्या हम भक्ति कर रहे हैं, क्या चेक करेंगे हम देखो, हाँ? ठीक है? भक्ति रस अमृत, अमृत क्या है? अमृत का मतलब हाँ मरता नहीं, जो खत्म नहीं, मृत मतलब जो मर जाता है, अमृत मतलब कभी मरता ही नहीं, ये अमृत है। और इस बहुत ही स्वादिष्ट भी है ये, और संसार का जो जो स्वाद है, सुख है, उसके कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए ये स्वाद को हम लोग को आस्वादन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार ये स्वाद मिल गया तो फिर हमको ये जो अभी परेशान कर रहा है ना संसार का ये सुख, जो अट्रैक्ट करता है ना, हमको खींच लेता है, अभी वो नहीं खींचेगा, है ठीक है। इसलिए इतना सुंदर चीज दी है हम आचार्य ने हमको, उसको हम लोग कोशिश करना है प्राप्त करने के लिए। और फिर सिंधु करें, ये संसार का चीज कैसा है, हम मैन्युफैक्चर उसके बाद उसका एक्सपायरी शुरू हो जाता है, खत्म होगा कुछ भी चीज। लेकिन ये कैसा है, उल्टा है, खत्म ही नहीं होता है, ये तो अनलिमिटेड है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग मंगलाचरण, उसमें बताएंगे कि भगवान का सुंदरता कैसा है कि हर दिन नित्य वो बढ़ता जाता है, बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है। एक तो पहले बड़े हैं और बढ़ने के बाद सबसे, उसके बाद अभी भी लगातार उनका सुंदरता वैसे ही बढ़ता जा रहा है ना। अद्भुत है कैसा है तो भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में हम लोगों ने देखा था, क्या है उसका मीनिंग और डिफरेंस, भौतिक रस और आध्यात्मिक रस में क्या है अंतर, वो देखा। और एक जो जीव का क्या है उसका शाश्वत जो जो चाहता है, उसका खोज है, जो उसका स्वभाव है, क्या है वो प्रेम करना। लेकिन प्रेम वो जो है संसार में करे, उसको पता नहीं, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है किधर करना है, इसलिए उसको पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो चेंज करते रहता है, बदलते रहता है। भोग और त्याग हमने देखा ना, तो भोग थोड़ी देर भोग करता है, फिर उसमें सुख नहीं मिलता है, फिर से उसको त्याग करता है, फिर त्याग करता है, वो कंटिन्यूटी नहीं है, पेंडुलम की तरह, है ना। तो भौतिक रस को क्या बताया, तो इंद्रिय तृप्ति के साथ, है। तो बताते हैं यहाँ पे कि जब तक ये प्रेम है, एक जीव का हमेशा भगवान के साथ शाश्वत प्रेम है, लेकिन अभी क्या हो गया वो, हाँ कवर हो गया, ढक गया है। और वो प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर जो इस संसार में जीव भटकता रहता है, किसी से दोस्ती करता है, किसी से मित्रता करता है, ऐसा रिलेशन संबंध बनाता है कि हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा। नहीं, हमारा जब मुश्किल काम आएगा, मुश्किल टाइम होगा, तो उसमें हमारे व्यक्ति साथ देगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जो हमेशा हमेशा हमारे साथ जो साथ दे सकता है, मदद कर सकता है, जो हमारे साथ रहता है, वो कौन है, कृष्ण। और जो एक्चुअल में जो रेसिप्रोकेट कर सकता है, जो हम प्रेम चाहते हैं, एक्चुअली हम चाहते हैं प्रेम, प्रेम के बिना उसको आनंद नहीं प्राप्त होगा, प्रेम ही ढूंढ रहा है। लेकिन एक्चुअल में कौन जो है उसको सही सही से रेस्पेक्ट बदले में उसको प्रेम दे सकता है जो हम चाहते हैं, वो मात्र एक भगवान कृष्ण। और कहीं संसार में कोई व्यक्ति उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ भी कर ले। इसलिए हमको क्या करना है, वो फिर से कैसे प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना है। ये जीव के हृदय में ये प्रेम है सबके लिए, भगवान के लिए, हाँ वो प्रेम है, नित्य है, शाश्वत है, हाँ? लेकिन अभी हम भूल गए, तो इसलिए करें उसको क्या करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। अब जो हमारा चित्त जो है गंदा हो गया है ना, वो चेतना, उसको क्या करना है, शुद्ध करना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम लोग पिछली बार उदाहरण देखे थे, याद है कौन सा उदाहरण लिया था हैंडपंप का बताया था, है? गर्मियों के समय में क्या था हैंडपंप में,
पानी खत्म हो जाता नहीं, नहीं आता है, एयर ले लेता जी है नहीं। प्रभु बताया था, पानी डालते हैं ऊपर से, हाँ, पानी डालते हैं फिर तो क्या होता है, वो पानी है उसके पानी अंदर, आता हवा है में नीचे से। मतलब एयर ले लिया, अभी पानी नहीं आया। तो वैसे ही जब श्रवण आदि ये शुद्ध, ये जब श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, नाम लेते हैं, श्रवण करते हैं उनका कीर्तन, तो ये पानी अंदर से डालते हैं उसके अंदर, काम से जब जाएगा तो जो वैकुंठ है ना अभी, वो क्लियर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा हमारा। ये भगवान कहते हैं ना, हाँ, महाप्रभु अपना शिक्षाष्टक में क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन, ये चेतना रूपी दर्पण है हमारा, वो क्या होगा, अभी धूमिल हो गया, उसको मार्जन करना है, उसको शुद्ध करना है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे, जैसे ये शुद्ध हो जाएगा तो ये हमारा प्रेम हृदय में वो क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, फिर अब बस हमारा जीवन सफल हो जाए, उसको हम लोग को प्राप्त करने का प्रयास करना। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। ये समझ में आया है, आप लोग जा करके उसको पढ़िए फिर से, ठीक है, रिवीजन कीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ करके आइए आगे का। हाँ, कौन सा, इंट्रोडक्शन, भूमिका। अब भूमिका हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो भूमिका में भूमिका में हाँ, तीन भाग हमने देखा, तीन भाग में इसको तीन तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं रूप गोस्वामी। पहला मंगलाचरण, दूसरा शास्त्र का विभाग, वो जो ग्रंथ जो भक्ति रसायन सिंधु का कैसे विभाजन किया है वो, और तीसरा भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है उसका परिभाषा। तो हम लोग आज देखेंगे मंगलाचरण के बारे में। तो मंगलाचरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोग को लेसन सीखना है कि ये जो भी विषय है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारी इंद्रियां क्या है, इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, हाँ, शुद्ध नहीं। तो अभी हम जो बोलेंगे बताएंगे वो क्या होगा, वो भी हाँ अशुद्ध होगा, इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा, जब तक हम परफेक्ट ज्ञान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हम परफेक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए आचार्यों से कैसा है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, वो चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, तो उसमें बताते हैं पद्धति, एक जो सिद्धांत स्थापित करते हैं कि कैसे वो ग्रंथ को लिखने से पहले, या हम जब भी कुछ भगवान के बारे में बताते हैं, या हम सुनने के लिए पढ़ते हैं, या हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो जो सही सही वो ज्ञान जो कृष्ण ने दिया है, जो आचार्य ने दिया, उसको हम कैसे सही से समझे, या हम कैसे उसको सही से बताएं, वो ठीक ठीक एज इट इज, उसके लिए हमको क्या करना है, हाँ, उनको प्रार्थना करना है। इसलिए कभी भी आप 10 मिनट के लिए ही आप बात क्यों न करने जाए, पढ़ने क्यों नहीं जाए। कभी कभी ऐसा लगता है टाइम बर्बाद है, हम कीर्तन करते हैं, वो फालतू का 10 मिनट उसमें जाता है, 5 मिनट जो है मंगलाचरण में जाता है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना। कुछ भी, जब भी हम ये एक्टिविटी शुरू करेंगे उससे पहले हम उनके चरणों में, हाँ, वो बताते हैं हरि, गुरु और वैष्णव, उनके चरणों में हमको क्या करना है, प्रणाम करना है, ठीक है। तब उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, उनका कृपा हो, उनकी कृपा से वो जो बातें हैं जो हम समझने वाले, जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जो हम बताने जा रहे हैं, सही सही तक हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या हम जो सही सही समझ सकते हैं। अदरवाइज ये सब ये क्या है, अचिंतनीय है, हम इसको अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। दो प्रकार का होता है ना ज्ञान, कैसे प्राप्त किया जाता है यहाँ पे, एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। आरोही मतलब जो व्यक्ति अपने से मतलब चढ़ने का प्रयास करता है, छत के ऊपर आरोही ऐसे चढ़ रहा है, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ करके हो जाता है, छत पे पहुंचता है। और एक क्या होता है, अवरोही, नीचे उतरना छत से ऊपर। तो वैसे हम लोगों का जो पद्धति है ज्ञान का, भक्ति मार्ग का, वो क्या है, अवरोही। हम ज्ञान को अपने से प्रयास नहीं करते समझने का, वो ज्ञान ऊपर से रिवील होता है, हम उसके लिए हाथ ऐसे खड़ा करके, इसलिए गुरु के चरणों में जाके प्रार्थना करते हैं, वैष्णव के चरणों में, भगवान के आप कृपा कीजिए मुझे, इसलिए कृपा का याचना करना है, ऐसे हाथ जोड़कर रखते हैं। हाँ, ऊपर से नीचे वो परफेक्ट होता है, नीचे से ऊपर जाएगा वो ज्ञान,
वो परफेक्ट नहीं हुआ। हम अपने बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते हैं। छोटा मोटा ज्ञान हो तो समझ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ज्ञान है अचिंत्य है। इस संसार में भी मान लीजिए अंबानी के बारे में समझना है, कितना है उसके अकाउंट में पैसा है, तो कैसे जानेंगे? आप चेक करेंगे अकाउंट कितना कितना कहाँ कहाँ है, एक तो ये प्रोसेस है। लेकिन ऐसा है क्या उसने सब कुछ ओपन करके रखा है संसार को, सरकार को अकाउंट में? नहीं, उसका कुछ और भी छुपा करके धन रखा है। नहीं है, हम लोग रखते ना चोरी का। तो वो सब एग्जैक्ट अगर वो पता करना हो तो उसके नीचे कौन है जो सब संभाल कर रख रहा है, और या फिर उसी से अगर ऐसा संबंध हो जाए है, वो किसको बता के रखता है? उसका जो खासा बीवी को। बीवी को सब पता है। नहीं तो प्रेम जो करता है जैसा उसको सब पता है क्या? तो उसको उससे जाके पूछेंगे तो वो बता दे, अरे ये भी इधर भी रखा है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी है, वो सब एग्जैक्ट बता देगा। नहीं, उसी तरह से अगर कृष्ण के बारे में जानना है, कृष्ण के ज्ञान के बारे में जानना समझना है, तो हम क्या अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं? हाँ, अनलिमिटेड है। तो उनको जानना है, उनको समझना है, उनकी बातों को समझना है, तो क्या करना है हमको? हाँ, उनका प्रिय, उनके जो प्रिय है उनके पास जाना है, उनसे हमको भिक्षा करना है, हाँ, प्रार्थना करना है उनके चरणों में जा करके, तब वो हमको वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वो हम समझ सकते हैं, जान सही सही, ठीक ठीक। इसलिए कह रहे भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। मुझे भक्तों के अलावा और कोई नहीं जान सकता। तो ज्ञानी और योगी ये क्या करते हैं? अपने ज्ञान से वो भगवान को जानने का प्रयास करे, इसलिए वो कभी भी सही सही नहीं जान सकते हैं। समझ रहे? भक्त जो है क्या करता है? उनका चरण का आसन, बस हमको कुछ नहीं पता है, आप जो है आपकी कृपा, भगवान की कृपा के ऊपर, तो भगवान कब छुपाएंगे कैसे? अभी सब उसको दे देते हैं। समझ में आया? इसलिए हमको क्या करना है, जब भी ये कार्य करेंगे अपने जीवन में, तो हम उनको गुरु हरि वैष्णव हैं उनके चरणों में प्रार्थना करना है, कृपा कीजिए हमारे ऊपर। हाँ, गुरु की कृपा के बिना एक भक्ति में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, एक डेग आगे नहीं चल सकते, पूरा उनके कंट्रोल में, ये जानना पहले। ठीक है? बहुत लोग बोलते हैं ना गुरु की क्या जरूरत है, नहीं। हाँ, वो प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान, उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान के लिए समर्पण किया है, भगवान उनके लिए क्या हो जाते हैं? ऋणी हो जाते हैं। तो गुरु जो भी कहता है, जिसको रिकमेंड कर देता है, कृष्ण स्वीकार करते हैं। ठीक है? इसलिए हमको गुरु के चरण में प्रार्थना करना है। गुरु वैष्णव का देखिए मूल सिद्धांत है भक्ति में, कृष्ण को, गुरु को प्रसन्न करना है। तो वैष्णव को निरादर नहीं करना हमको, हाँ, तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, हमारा सब का किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। ये ध्यान देना। तो जो भी हम सेवा करते हैं, मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए? कैसे हम, हाँ, वैष्णव को, गुरु को, कृष्ण प्रसन्न कैसे हो, वो गोल होना चाहिए। ठीक है? हम हो सकता है बहुत परफेक्ट हैं, हाँ, बोल सकते हैं क्या कर रहे हो तुम सेवा। उसको ठेस नहीं होना चाहिए, उसको दुख नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना भक्ति में है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत कई बार हम लोगों को ऐसा होता है भक्ति में, हम जब सेवा करते हैं बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, हमको दुख होता है कभी कभी, या तो हमको पोजीशन ज्यादा मिलता है तो कभी कभी हम किसी को ऐसा बोलते हैं। तो ये याद रखना चाहिए हमेशा कि हमारा जो भी कार्य हो उससे उनको, हाँ, कृष्ण हमको देखना है, कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या ये मेरे कार्य से जो मैंने किया, ये ध्यान देना हमारे जीवन में, जो भी जब भी कार्य कर। ये मूल चीज है, कृष्ण को प्रसन्न करना। ठीक है? तो इसको कहते हैं कि तीन तीन से ही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, इसमें 3 प्रकार जो है बताया। हाँ, मंगलाचरण। अब उसमें मंगलाचरण में क्या 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 कहते हैं? वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। क्या है? पहला वस्तु निर्देश, दूसरा नमस्कार, और फिर आशीर्वाद। वो जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है बता रहे हैं, जब चैतन्य चरितामृत लिखते हैं उसमें, और आशीर्वाद। तो वस्तु निर्देश क्या है? जब भी मान लीजिए हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कोई विषय के बारे में,
या कोई ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, तो ग्रंथ का जो उद्देश्य क्या है, उसमें जो मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो किसके अंदर आता है? वस्तु निर्देश के अंदर। जो 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 मैं बताने जा रहा हूँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग भूमिका आज पढ़ने जा रहे हैं, उस भूमिका में क्या क्या चीज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जो शास्त्र हम जो लिखने ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, वो क्या आपको दिखाएगा, बताएगा, क्या उद्देश्य क्या है उसका, वो होना चाहिए। ये साइंस है। साइंस मतलब आप ये करोगे रिजल्ट यही मिलेगा, दूसरा नहीं रिजल्ट आना चाहिए, तो साइंस नहीं हो। इसलिए जनरली लोगों को भक्ति के बारे में पता नहीं, सेंटिमेंट है, ये भी भक्ति है, वो भी भक्ति है, ये भी भक्ति नहीं। भक्ति का कर रहे हो सही, तो इसका रिजल्ट यही आएगा, ये आएगा। ये साइंस है, विज्ञान, समझ रहे हैं? अलग नहीं होगा। भक्ति कर रहे हो तो उसका सिम्टम्स है, लक्षण है। हम लोग आगे जाकर के पूरा भक्ति रसामृत में पढ़ने वाले सब बताया कि ऐसा करोगे तो ऐसा पाएगा ही, साइंस है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो हमको चेक करना है क्या कुछ कर, भक्ति नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वस्तु निर्देश, उसके बाद नमस्कार, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे उनका कृपा का याचना करते हैं, हाँ, हरि गुरु और वैष्णव के चरणों में। और फिर आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं। और जो जो पढ़ने वाले हैं, जो पूरे संसार की मंगल की कामना, मंगलाचरण क्या है? सब जीवों के मंगल के लिए वो प्रार्थना करते हैं। ठीक है। हम्म। तो वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद, ये अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। अब जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी अभी वो सेम शैली को फॉलो कर रहे हैं, अब वो जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट श्लोक है, उसको प्रभुपाद जी ने अपना भूमिका से, अब भूमिका में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जो अब एक चीज है कि भक्ति रसामृत सिंधु जो प्रभुपाद जी का समरी स्टडी है, इसमें कहीं श्लोक नहीं मिलेगा। उसको हम लोगों को कैसा कर दिया है, सरल रूप में ऐसा उसका ट्रांसलेट करके दे दिया प्रभुपाद जी। तो कोई हम लोग को उसमें ये नहीं मिलेगा, श्लोक नहीं मिलेगा। तो पहला हम लोग भूमिका अभी पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। भूमिका कोई कौन पढ़ेगा, स्टार्ट की कोई पढ़िए। इसमें से ऑनलाइन से पढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, अगली बार से कोई दूसरा पढ़ेगा। अब माता जी जो है एक्टिव है, माता जी पढ़ती है, मैं चाहता हूँ सब लोग उसको पढ़े, एक एक ठीक करके है। ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कीजिए माता जी आप। ठीक है, तो भूमिका मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा भीम वीरवत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक हैं और उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। थैंक यू माता जी। समझ में आया क्या कह रहे हैं? एक ये श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक है। क्या कहते हैं? अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत मूर्ति, पहला ये श्लोक है वो। मैं देखता हूँ, इसको लेकर के आप लोगों को ग्रुप में मैं इसको डालता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और फिर वहां से हम लोग उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। रूपा जी उसका मीनिंग बताते हैं। अभी मैं ना उसको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ। अखिल रसामृत मूर्ति
ये जो है कौन है? कृष्ण है। नहीं नहीं बेटा, मेरा व्हाट्सएप मिल गया। हाँ, पहला लाइन हमने डाला है, अभी दूसरा लाइन। अखिल रसामृत मूर्ति है, प्रसीमर रुचि रुद्ध तारका पाले, कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। ये पहला श्लोक है भक्ति रसामृत। इसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे मंगलाचरण में अपना स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें उसको उसका व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विधुर जयति। विधुर, विधुर का मतलब क्या है? विधुर का बहुत सारा मीनिंग है, और वो इंडिकेट करता है मात्र कृष्ण को। तो कौन है? सिर्फ वो विधुर फिट किसके ऊपर होगा? सिर्फ कृष्ण, और दूसरा के ऊपर नहीं। उसी तरह से अखिल रसामृत मूर्ति, ये किसको बोलेंगे? सिर्फ कृष्ण को, और कोई नहीं दूसरा। ठीक है? तो विधु का मतलब एक तो जो जिनके वक्षस्थल पे क्या है? कौस्तुभ धारण किए हुए हैं वो। लेकिन ये तो विष्णु भी हो सकते हैं, है ना? विष्णु भी धारण करते हैं ना। हाँ, सब सब जो भी विष्णु अवतार हैं सभी क्या है? सबके वक्षस्थल पे क्या होता है? कौस्तुभ है। तो ये इसका एक मीनिंग है। लेकिन अब क्या कहते हैं, एक और मीनिंग है इसका विधु का, कि वो विधुनोती, हमने पढ़ा ना। विधुनोती मतलब कहते हैं ना, भगवान कृष्ण का, हाँ, जब हम लोग कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवतम में बताते हैं ना, तो क्या करते हैं वो? हमारे हृदय में आकर के, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, जो भी हमारे अंदर की गंदगी है उसको क्या करते हैं? विधुनोती सुहृद सताम। धुनोती मतलब धुनना, उसको क्या बोला? धुन देंगे। वैसे ही स्पेशली जो धोबी जैसे पटक के कपड़े को धुल देता है ना साफ, विधुनोती कंप्लीटली उसको स्पेशल रूप से उसको जो धुलाई कर देता है, वो कौन करता है? उस तरह से जो जीव के समस्त उसके हृदय के अंदर जो उसका दर्द है, दुख है, जो कष्ट है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। है वो कौन है? कृष्ण, परम कृष्ण। और सर्वाकर्षण, सबसे जो सबको जो आकर्षित करने वाले हैं, वो कौन है? मात्र कृष्ण। ये बात समझना है, और कोई नहीं, विष्णु नहीं। कृष्ण है, वो स्वयं को भी आकर्षित करते हैं, ऐसा है उनके अंदर। जीव नहीं, उनके अवतार हैं, उनका ही एक्सपेंशन है, वो भी उनसे आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं। महाविष्णु भी अट्रैक्टेड होते हैं, यहाँ तक कि स्वयं बलराम भी अट्रैक्टेड होते हैं। उसके वजह से वो अट्रैक्शन के कारण उनको अलग अलग जो रस है, 5 रस है ना, कौन कौन सा रस है? शांत दास सखा वात्सल्य माधुर्य। हाँ, ये 5 रसों में भगवान जो है, बलराम जी जो है, इनका, भगवान का, कृष्ण का सेवा करते हैं। क्यों? वो अट्रैक्ट करते हैं, इतने अट्रैक्टिव सब उनके। इसलिए जब भगवान स्वयं आते हैं तो उनके अंदर सब अवतार होते हैं। जब जब भगवान जब लीला कर रहे हैं, रासलीला, तो उसमें थोड़ी देर के लिए वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। तो बीच में जब ढूंढ रही होती गोपियां, तो बीच में कौन मिलता है उनसे? महाविष्णु मिलते हैं। हैं? वो उनको कुछ कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, उनसे पूछते हैं कृष्ण को देखेगा कि इधर आ रहा है, कृष्ण किधर है?
और एक बार जो लीला है कृष्ण लीला, उसमें पढ़ेंगे जो एक ब्राह्मण है और उसके साथ साथ बच्चे मर गए हैं, छोटे छोटे, जैसे बच्चा होता पैदा होता मर जाते हैं। तो वो जाकर के वो ब्राह्मण गाली देता है कृष्ण को, क्या तुम्हारा कैसे राजा हो, हाँ तुम्हारे राज्य में, मतलब राजा अगर, प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। पहले कैसा सिस्टम था कलयुग के पहले कि अगर पिता जिंदा है ना तो बच्चा मरना नहीं चाहिए, है ये सिस्टम था। अभी कैसा, अगर वो मर गया इसका मतलब कोई राजा का प्रॉब्लम है, उसको जो रूलिंग कर रहा है ना कुछ गड़बड़ है, तुरंत पहुंच गया वो उनके पास में, तो बहुत गाली देने लगेगा। वो बैठे हुए थे यज्ञ में, तो अर्जुन वहीं पे थे, बोले क्या हो गया, अरे मैं हूं ना, मैं चलता हूँ संभालता हूँ, मैं देखता हूँ कौन कैसे बच्चे को आपको लेके जाते। बहुत सारा उसके ऊपर पूरा कवर कर दिया, हाँ अपना जिधर वो थे, और बच्चा होने वाला था, आया फिर से वापस बच्चा गया। अब ये बोले थे प्राण किए थे, मैं अगर नहीं बचाया रक्षा नहीं किया तो मैं अपने जान की आहुति दूं। अभी बोले तू बहुत बोल रहा था क्षत्रिय है क्षत्रिय, अभी किधर गया तुम्हारा क्षत्रिय, हाँ? ऐसा होने लगा तो फिर भगवान गए उसको बचाने के लिए। तुमको कौन बोला था ऐसा विस्तार करने के लिए? तो उनको ले करके भगवान ढूंढने के लिए गए, सब जगह पे गए, यमलोक में, यमपुरी में, किधर है वो इधर बच्चा, बाद में कहीं नहीं मिला। फिर इसको पार करके, हाँ ब्रह्मांड, और कहाँ पे, जहाँ पे महाविष्णु है वहां पे, महाविष्णु सब बच्चों को संभाल कर रखे थे। बोले भाई क्यों ऐसा किया, मुझे आपको देखने का इच्छा था। है ना? तो ऐसे कृष्ण है, सर्वाकर्षण है, सबको आकर्षित करते हैं, इतने सुंदर। ठीक है, हम लोग को नहीं लाइक करते हैं आकर्षित। करते हैं। फिर भी तो हम लोग इधर उधर भटके हुए, जाने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं, हैं? तभी तो इधर आए नहीं है? अच्छा, तो असमर्थ हैं, उनके समान कोई नहीं, भगवान के समान। स्वयं को कैसे आकर्षित? है अपने को भी वृंदावन वो जो है, एक बार कोई बार आता है ऐसा उनका, वो वहां पे थे ना, द्वारका में थे ना, एक बार ऐसे पत्थर वहां पे चमक रहे हैं सब, उसी में एक दिन उनका चेहरा दिख गया, तो बोले ये कौन इतना सुंदर व्यक्ति है। और एक बार तो शीशे में उनका अपना दर्पण देख रहे थे, तो हट ही नहीं रहा था, तो राधा रानी ने देखा, बोले ये क्या कर रहे हो, हैं तुम देखने लगोगे अपने को तो हमको फिर देखोगे ही नहीं। कितने सुंदर है कृष्ण। हाँ? हाँ, क्योंकि वो सुंदरता उनकी नित्य बढ़ती रहती है ना, आज वो कल है भी और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमको देखते हैं ना लोग फेड होता है वो वही है, बूढ़ा होता जाता है वो, तो ऐसा रिंकल आता रहता है, क्या है कोई मतलब नहीं है उनका, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक विदुर, विदुर जय की ऐसे कृष्ण की क्या हो जयकार कर, हैं? हम्म, हमने देखा जो जो उनका समान कोई नहीं कर सकता, समानता नहीं, हो सबसे श्रेष्ठ है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है चेतन चेतामित में ये इसको बता रहे हैं। ईश्वर जो है केवल कृष्ण, एकल ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य, सब दास है उनके, सब उनकी इच्छा को बस पूरा करने के लिए सब उनके इशारे से सब काम कर रहे हैं। ये है, कोई भी हो उनका कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। उनके पास। हाँ, ये जानना जरूरी है, क्योंकि आपके पास में अगर जब तक आपको पता है तो दो बराबर मालिक है, दो बॉस है, इसका भी चलता है इसका भी चलता है, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा किसको मैं शरणागत करूं, किसका बात सुनूं, कभी कभी दोनों का आ गया नहीं। तो ऐसा सुप्रीम जज होना चाहिए, एक फैसला दिया है फाइनल, ये हुआ तो बस है। ऐसा अगर कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका ये फाइनल है, तो हमको आराम से सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं, ये जानना जरूरी। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बोलते हैं ये भी गार्ड वो भी गार्ड ये भी गार्ड, सब गार्ड। क्या है, प्रॉब्लम रहता है, समझ आता है। इसलिए ये पहले विश्वास करना कि कृष्ण ही एकमात्र
सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सब गॉड के भी तो गॉड हेड है। ठीक है, उनके हिसाब से सब लोग जो है प्यार करते, उनकी प्रसन्नता के लिए स्थापित कर रहे हैं। पहले वस्तु निर्देश, वस्तु क्या होने वाला है, जो हम पढ़ने ग्रंथ लिखने जा रहे हैं उसमें कौन है जो गोल, कौन है वो रोल मॉडल, ये जो है हम उसके बारे में, ये कृष्ण है। विदुर जयति विदुनोति और विदधाति कामा, मतलब बोले ना नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यु विदधाति कामा। हाँ, विदधाति कामा मतलब एक ही वो व्यक्ति है जो नित्यो नित्यानाम, नित्य है, और ऐसे जो नित्य हैं, नित्य सिंगुलर है, नित्यानाम प्लुरल है, ऐसे बहुत सारे जो जीव है वो भी नित्य है। चेतनस चेतना नाम, उनका सबका वो चेतना है कृष्ण। ऐसे सब जो जीव है उनका एको बहुनाम, अकेला इस सब जीव का क्या कर रहे हैं, विदधाति कामा, जो भी वो इच्छा करता है, ये करोड़ जन्म से करोड़ जीव का इच्छा मात्र कृष्ण, और कोई नहीं कर सकता। समझ, इसलिए ये विदधाति, ये विदुर जयति और अखिल है रसामृत मूर्ति। ये कौन हो सकता है, ये रस अमृत के मूर्ति ही है? हम लोग बोलते हैं ना अभय चरणारविंद, बोलते हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये इनको कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद जी को बोलते हैं ना। ये क्या है, क्यों बोलते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, क्यों बोलते हैं? क्योंकि कृष्ण की पूरी कृपा है। हाँ, वो जो कृपावान, वो रूप है, मूर्तिमान स्वरूप है उस कृष्ण की कृपा के, इसलिए उस कृपा को हमको बांट रहे हैं। इसलिए उनका कृपा से हम लोग जो है, हम लोग भी उसको आगे भगवान बांट सकते हैं, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अखिल रसामृत मूर्ति है। तो ये जो बात है, ये जो वर्डिंग है, ये सिर्फ कृष्ण के ऊपर अप्लाई होता है और किसी के ऊपर नहीं। उनका नाम एक रसिक शेखर है। ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, मात्र कृष्ण। रसिक शेखर, तो रसिक का जो सबसे, जिसके अंदर पूरा रस कंप्लीट है, हाँ, वो एकमात्र कौन है, कृष्ण है। रस राज है, रसों के राज। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये कृष्ण जो है समस्त कारणों के कारण, सोर्स जो है, ओरिजिनल जो है, कम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब वही, उनसे सब कुछ, जो कुछ भी हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है वो सब का स्रोत कौन है, कारण कृष्ण है। और करे कि समस्त रस, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत और विभत्स, ये रसों के आगार है। सब रस जो है ये उनके अंदर है। तो 12 रस है टोटल, कितने हैं? ऐसे तो रस बहुत है, पर उसको कैटेगराइज किया है 12 में। 5 मुख्य रस हैं और 7 जो है गौण रस है। ये नोट कर लीजिए, 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस। ठीक है, मुख्य रस मतलब, मुख्य और गौण रस में क्या डिफरेंस है? मुख्य रस का मतलब हम जीव जो है भगवान के साथ या किसी के साथ, उसका एक समय में एक 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 पर्टिकुलर रस के साथ उसका संबंध होता है। जैसे एक व्यक्ति है तो उसका माता पिता के साथ कैसा है, वात्सल्य। माता पिता का बच्चे के साथ कैसा संबंध है, वात्सल्य का। पति के साथ कैसा है, माधुर्य है। उसी तरह से फ्रेंडशिप है, जिसके साथ मित्रता है उसके साथ सख्य का। अब कहीं किसी के पास में हम, कोई हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या कोई हमारे बॉस हैं, तो उनके साथ दास्य का है। और कभी कभी शांत। तो ये रस प्रोमिनेंट होता है, ये मेंटेन रहता है। हम पूरा लाइफ रहता है तो हमारा वाइफ के साथ वैसे ही संबंध रहता है ना, हम उसी संबंध में रहते हैं, नहीं जनरल मोस्टली।
तो ये प्रोमिनेंट है, 5 रस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये मुख्य रस है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये 7 गौण रस है, गौण रस। तो ये गौण रस क्या करते हैं, ये मधुरता को बढ़ाने के लिए 5 जो रस हैं, मुख्य रस हैं, उसमें उसको और स्वादिष्ट करने के लिए, उसको और इंटेंसिफाई करते हैं, उसके लिए ये 7 रस। कभी कभी हम लोग गुस्सा भी होता है ना, और कभी कभी थोड़ा ये माधुर्य रस को बढ़ाना है तो मस्ती करता है ना, मजाक करता है, नहीं हाँ? हास्य रस, तो हास्य रस है? फिर कभी कभी करुण है, कभी कभी भयानक, कभी कभी जो है बच्चे मस्ती भी करते हैं, नहीं? वीर रस है, तो वीर रस में हमने देखा ना, एक्चुअल जो रस है, जो भीष्म पितामह है, उनका जो ओरिजिनल जो अस्थाई भाव है, स्थाई रस है, जो 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 भगवान के धाम में है? तो पार्थ सारथी उनको बहुत अच्छा लगता है, उनका जो स्वरूप वो लड़ाई का। तो वहां पे बताते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं, उन जीव गोस्वामी ने ऐसे बहुत सारे उन्होंने बुक्स लिखा हुआ, 6 संदर्भा, उसमें से एक संदर्भा है प्रीति संदर्भा। प्रीति संदर्भा में सब सब भक्तों के बारे में बताया कि ये भक्त का भगवान के साथ में, जो भगवान के धाम में क्या उनके साथ जो संबंध, अपना संबंध क्या है, रस कौन से रस में है वो। तो उसमें बताते हैं कि ये मिक्स संबंध, मिक्स रस में है। कौन? भीष्म पितामह, उनका रस क्या है, शांत रस है और दास्य रस है, मिक्स है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब युद्ध हो रहा है, यहाँ लड़ाई हो रहा है, तो उसमें क्या है, थोड़ी देर के लिए हम लोग देखते हैं कौन सा रस आता है उनका, रसा सदा वीर रस, ये गौण रस है। ठीक है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको और मधुरता उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये जो हेल्प करता है 5 रसों को इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिफाई करने के लिए, ये जो है गौण रस होता है। और ये जनरली ज्यादातर गौण रस कहाँ पे होता है, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। कहाँ पे है, भौतिक जगत में। इसलिए भगवान को जब लड़ने का मन करता है तो कहाँ आते हैं, अपने भक्तों को लेके आते हैं, इधर चलो उधर लड़ाई करेंगे। उधर किससे लड़ाई करेंगे? ठीक है, तो ये भौतिक रस में जनरली देखने को मिलता है गौण रस। कभी कभी कुछ कुछ रस वहां पे गौण रस मिलता है, लेकिन मोस्टली जो है ये गौण रस भौतिक जगत में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या, वो भगवान परम आकर्षक है, बहुत बहुत ही सुंदर है? अगली बार मुझे याद दिलाएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं ये पॉइंट को बता के क्लोज करूंगा। अगली बार याद दिया कि क्यों हम लोग क्यों आकर्षित नहीं कर पाए, हम क्यों नहीं आकर्षित हैं, हम क्यों नहीं मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं कृष्ण के, उसके बारे में हो सकता है चर्चा करें। तो अब भगवान इतने सुंदर है, प्रसीमर रुचि रुद्ध तारका पाली। प्रसीमर मतलब क्या है, दिन दिन प्रतिदिन ये जो क्या है, उनका भगवान की सौंदर्य बढ़ रहा है। और सौंदर्य इतना उनका सौंदर्य है कि उसकी वजह से ये दो दो गोपियां हैं, प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका और पाली, ये दो दो जो है गोपियों का नाम बता रहे हैं, तारका और पाली। पालिका और तारिका जो है दो गोपियां हैं, जिनको भगवान अपनी सुंदरता से क्या करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट हो रही। ठीक है, इतना हर दिन बढ़ रहा है भगवान का आकर्षण, ये जो सौंदर्य बढ़ रहा है, जिसके सौंदर्य की वजह से वो आकर्षित होती है? ये आकर्षित करता है ना। हम लोग देखे ना, किसी के पास में बहुत ज्यादा धन है तो आकर्षित करता है, नहीं? और किसी के पास सुंदरता है तो वो भी भगवान का सड, हमने देखा ना, भगवान के पास में हम वो परिभाषा दिया है ना, वो परसर मुनि क्या है, किसी को पता है? हैं? षड ऐश्वर्य है भगवान के पास। हाँ पूर्ण रूप से, हाँ, पूर्ण रूप से क्या क्या है, कुछ याद है? धन, बल, सुंदरता, हाँ त्याग, हाँ, वैराग्य,
हाँ वैराग्य बहुत सुंदर, ज्ञान, ये उन सब ज्ञान। कंप्लीट है उनके अंदर ना। हम्म। सौंदर्य तो वैराग्य। मैं आप लोगों को एक और चीज भेज रहा हूँ। व्हाट्सअप करूंगा। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा प्रेजेंट करने के लिए। इसमें मुझे टाइम लग जाता है, मुझे बनाने नहीं आता ये पीपीटी ना, बहुत टाइम लगता है। तो ये गोपियों के बारे में जो है 10 गोपियां हैं, मुख्य गोपियां हैं, उसके बारे में बताया गया है। इससे आप लोगों को जो हम लोग आज चर्चा अभी करने जा रहे हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन लिखा है। 10 मोस्ट प्रोमिनेंट गोपी है इसमें से। अभी हमने पढ़ा ना तारका और पाली, तो इसमें 10 गोपियां, गोपाली, पालिका, धन्या, विशाखा, अन्य, धनिष्ठ, धनिष्ठा, राधा, अनुराधा, सोमभा, तारका, दशमी तथा, ये 10 जो है गोपियां, मुख्य गोपियां हैं, उसके बारे में द 10 मोस्ट प्रोमिनेंट गोपीज। गोपाली है जो चंद। अब क्या है, अभी अभी देखिए मत, मैं अभी बताता हूँ फिर उसके बाद देखिएगा। अब भगवान की जो ये जो राधा रानी है ना, ऐसे ये सखियां हैं, अलग अलग सखियां हैं। तो मेन जो सेंटर है राधा रानी है। और राधा रानी के अब इसमें अब जो जितने गोपियां हैं ना, इसको कैटेगराइज किया गया है अलग 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 अलग, इनका भी ग्रुप है, एक गोपियों का ग्रुप होता है। तो कोई एक निम्न स्तर की गोपियां जो दूर होती हैं डिस्टेंस, हाँ, और एक जो है गोपी करीब होती है, जो पास में इंटरेक्ट करती है राधा रानी से। और एक राधा रानी के कैटेगरी के जैसे कुछ जो है गोपी है, मतलब जो मेच्योर है ऐसा। तो उनको एज के हिसाब से, कर्म के हिसाब ऐसे उनका जो ड्यूटी है उसके हिसाब से अलग अलग से उनको कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। तो इस तरह से तारका और पाली जो है ये क्या है, दूर किए, ये इसलिए इनको भगवान आकर्षित करते हैं, तारका और पाली को। लेकिन तारका जो है ये सखी कैसी है, ये भगवान, ये जो है राधा रानी के पक्ष में है। और एक जो है गोपियां हैं राधा रानी के विपक्ष में भी है। ये 3 ग्रुप है, एक सपक्षा जो राधा रानी के पक्ष में है, और एक विपक्षा जो राधा रानी के विपक्ष में है, फाइटिंग चलती है उनके अंदर है। और राधा रानी का जो जो कॉम्पिटिटर कौन है, चंद्रावली। चंद्रावली। तो चंद्रावली के साइड में है ये पालिका। चंद्र, ये बता ना यहाँ पे अभी बता रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली। तो तारका कौन है, और राधा रानी के साइड में, पक्ष में। और पालिका कौन है, चंद्रावली के साथ। ठीक है, मैं भेजा हूं, उसको पढ़िएगा, उसमें डिटेल सब कुछ लिख दिया है। और फिर अब मैं बताता हूँ दूसरा क्या है, कलित श्यामा ललितो। अब ये श्यामा और ललिता क्या है? हाँ, हम लोग ललिता सखी को जानते हैं ना, ये जो है उनसे उच्च सखी है, मिडिल मिडिल लेवल पे। और जब बात करते हैं राधा प्रयाण विधुर जयती, इसके पहले जो कंपेयर किया, दो सखियों का, गोपियों का नाम बताया, तारका पाली बताया, फिर उसके बाद ललिता और श्यामा के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद तीसरा ग्रुप में जो है क्या बोलते हैं, राधा प्रयाण विधुर जयती। यहाँ पे और दूसरा सखी का नाम नहीं लिया, क्यों? दूसरे गोपी का नाम लिया, सिर्फ एक गोपी का नाम, क्यों ऐसा? राधा रानी का कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है, इसलिए उसके उनके साथ कोई किसी का समन्वय नहीं। ये जैसे कृष्ण का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी का कोई कोई किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से, इसलिए राधा और कृष्ण सेम है, कोई अंतर नहीं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये तारका और पाली को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ललिता और श्यामा को क्या करते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी को, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं भगवान, उनको खुश करने का
काम करते हैं। ये है श्रीमती ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वृंदावन का भाव, वृंदावन में किसका चलता है? कृष्ण का नहीं चलता है, श्रीमती राधा रानी का। कृष्ण किसके बस में है वहां पे? हाँ, भक्तों के बस में। भक्त वहां पे कोई कृष्ण को भगवान नहीं समझता है। हे कृष्णा, कल से जो खाना नहीं खिलाया ना, तो कल से खिलाएंगे हम लोग अपने साथ में, तुमको ज्वाइन नहीं करेंगे। ले दिखा क्या दिया है यशोदा मैया ने। ब्राह्मण में बोलते ना, मैं ब्राह्मण श्राप दे दूंगा अभी तुम्हारा। तो कृष्णा को वहां पे, ये जो है वृंदावन का खासियत है, वहां पे कृष्ण को कोई भगवान, वहां पे भक्तों के वश में श्रीमती राधा। तो भगवान उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। किसको? श्रीमती राधा रानी। ये भाव, ये समझना है भक्ति स्वामी सुंदर। हम जो गौड़िया वैष्णव हैं, तो इसमें हमारा जो मुख्य कौन है? श्रीमती राधा है। हाँ, ये याद रखना है। उनके कृपा के बिना हम लोग जो है कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे। ये हमारा गोल, ये स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि तारका पाली को आकर्षित करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर ले, भगवान कह रहे हैं अंततः उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं भगवान कृष्ण। ठीक है। और तब जो है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे, और प्रभुपाद जी जो है अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं भक्ति। अब प्रभुपाद जी जो है प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, उसमें अपना वो अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा दिया है। हम लोगों ने पिछली बार सुना था ना, जब आमुख पढ़ रहे थे, तो उसमें जब प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ था, प्रभुपाद जी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सभी भक्तों को जब भी उनका दीक्षा होता था, तो उनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते थे, पर्टिकुलर सबको पर्सनल। तो प्रभुपाद जी को क्या दिया था कि आप जो है भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, इसका अध्ययन करना अच्छे से। तो प्रभुपाद जी ने इसको कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद उनको महत्व तो उसका समझ में आया, तो उन्होंने फिर से उसको क्या किया, उसका सार जो है, समरी रूप जो है इसको लिख करके दिया। तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो, ऐसा वो प्रार्थना। आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे, अगली बार फिर आगे से स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो अगली बार फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, ये जो पीडीएफ जिससे माता जी भी पढ़ रही थी, और जो पीडीएफ जो ग्रुप में आया था, दोनों का वर्डिंग नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें कोई ये वाला शेयर करेंगे क्या, ये जो हिंदी पीडीएफ है? क्या? ये जो पीडीएफ एक बार ग्रुप में शेयर हुआ था 3 हफ्ते पहले, और जो अभी माता जी जो पढ़ रही थी, दोनों का वर्डिंग सेम नहीं है। हाँ हाँ, वो ठीक नहीं है। आप वो पीडीएफ जो शेयर किए थे ग्रुप में, उससे मत जाइए, आप दूसरा ढूंढ लीजिए, वो बराबर ट्रांसलेशन नहीं है। जी जी। आमुख का तो मिलना चाहिए, आमुख सॉरी ये प्रीफेस का, इंट्रोडक्शन का तो मिलना चाहिए। नहीं, भूमिका में भी अलग अलग आ रहा है प्रभु जी, इसमें वर्डिंग अलग अलग है। अच्छा, वो मैं चेक करूंगा, अगर मेरे पास में जो ओरिजिनल है तो वो मैं भेजता हूँ। है कि मेरे पास सॉफ्ट में कॉपी दिए तो। वो मैं भेजता हूँ। जी प्रभु जी। वो जो पहला गया होगा उसमें आमुख नहीं होगा, इसमें मैं भेज दूंगा। एक बार फिर से मुझे याद दिलेगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, और किसी से कुछ प्रश्न नहीं है ना? तो ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पे बंद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हमारा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप लोग एक बार इसको रिवीजन कीजिए, और जो आप अगला हम लोग जो चर्चा करने वाले पढ़ के आइए, तो हाँ हाँ, आगे का पढ़ के आना है जो रेडी, हाँ जो हम, हाँ डिस्कस। ठीक है, और आज जो हमने चर्चा किया उसको रिवीजन करेंगे, तो साथ में रहेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आगे से मैं पूछूंगा, नाम लेकर के पूछूंगा। ठीक है, जो जो
हाँ, सब लोग रेडी रहिए बताने के लिए। अरे तो गाने का